हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लियो। सो लियो, पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ सोर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे मूव ऑन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आप दोनों एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई झगड़ा किए। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपको पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए पहला स्टेप खुद ही लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन भी शायद रेडी हैं ऑलरेडी कि आपकी तरफ से अगर कोई कम्युनिकेशन आता है तो ये भी एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आपके साथ, बिना लड़े झगड़े आपसे बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं जो आपके दोनों के बीच में उलझ चुकी हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप देखिए आपको भी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, इस पर्सन को भी, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और इमोशनली एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए भी हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपको अब इनकी कमी खल रही है और इनको भी सेम वे में आपकी कमी खल रही है। ये भी लगातार आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को छान रहे हैं, लिंक्डइन पर देख रहे हैं, जहाँ पर भी इनको लगता है किसी भी तरह से वो वहाँ पर जा कर के आपको देखते हैं। आपकी मेमोरीज़ जो उनके साथ शेयर्ड हैं उनको भी बार बार ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, बार बार रिवॉच करते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ कप से। तो यस, ये डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक हैं आपको लेकर के। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस उनकी तरफ से डेफिनेटली कोई मैसेज आ सकता है, क्योंकि बातें काफ़ी टाइम से बंद हैं। तो हो सकता है कि एक नॉर्मल सा मैसेज हो सकता है, या फिर यूँ समझ लीजिए डायरेक्ट भी हो सकता है कोई मैसेज। वैसे इनडायरेक्ट मैसेज का मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इनडायरेक्ट मैसेज कोई जैसे लाइक कोई पोजीशन हो कहीं पे, मतलब करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इस तरह की चीज़ वो आपसे शेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका कोई रिप्लाई आएगा। अगर आपका रिप्लाई आया तो उसी टाइम वो आपको कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हैं या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये आपका अपना कार्ड है, तो मैं ये एक चीज़ तो ज़रूर देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट सी हो गई है एक तरह से देखा जाए तो। अब इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, और ये इस हफ्ते डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन आपको स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा, क्योंकि उस पर्सन के अंदर इतने गट्स नहीं है कि वो अपनी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड ले पाए एकदम से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड है, तो ये पर्सन देखिए कहीं नहीं जा रही। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते हैं, उनको पता है कि आपसे बेटर कोई है ही नहीं, तो वो आपको छोड़ करके कहाँ जाएंगे। ओके, और उनको ये भी है कि आपके साथ ही वो आगे इमेजिन कर पाते हैं अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, जो भी है वो सिर्फ आपके साथ इमेजिन करते हैं और आपको ही अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर पहला कार्ड है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो यस, इस पर्सन की तरफ से इनिशिएटिव तभी आएगा जब आप कुछ इनिशिएटिव करेंगे, चाहे आपका छोटा सा ही इनिशिएटिव हो
लेकिन हाँ मतलब ये है कि वो पहले आपको मैसेज करेंगे छोटा सा, मे बी कोई जैसे मैंने बताया कोई बिल्कुल आउट ऑफ द वे, मतलब डायरेक्टली इमोशनल लेवल पर नहीं होगा, लेकिन हाँ वो जस्ट ये देखना चाहते हैं कि क्या आप उनको रिप्लाई करेंगे कि नहीं। अगर आपने रिप्लाई किया तो ये डेफिनेटली उसके बाद एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत पैशनेट वे में आपको जवाब देने वाले हैं, आपको पैशनेट वे में ही ऑफ़र देने वाले हैं आगे के लिए, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन आप दोनों का हो सकता है अगर आप अलाउ करते हैं इस पर्सन को तो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस हैं और एक सीरियस ऑफ़र आपके सामने रखना चाहते हैं। मैरिज का ऑफ़र हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका देखिए काफ़ी कुछ चल रहा है, बेसिकली काफ़ी टाइम से चल रहा है, वैसे मुझे कहना चाहिए था। दैट मीन्स कि काफ़ी टाइम से लफड़ाई चल रहे हैं, लेकिन अभी तक चीज़ें राइट लेवल पे डिस्कशन करके सही रिजॉल्व नहीं हुई हैं। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है वो है अनदर ऑप्शन। ओके, अनदर ऑप्शन इस पर्सन के पास था अदर देन यू, बट दे नेवर थॉट ऑफ दैट पर्सन। ओके, उस पर्सन की तरफ से शायद आपके पर्सन के पास लगातार मैसेजेस आ रहे होंगे या फिर उनकी तरफ से लगातार ऑफ़र दिए जा रहे होंगे कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक आपके पर्सन ने कभी भी उस पर्सन को लेजिट तरीके से या फिर बिल्कुल 100% श्योर होके कभी भी आंसर नहीं किया, और अब ये उसको आंसर करने वाले हैं कि वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है ऑलरेडी, और वो अब ये देखना ही नहीं चाहते कि कोई थर्ड पर्सन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो थर्ड पर्सन जो भी था ना वो कब का रिजॉल्व हो चुका है, हालांकि आप दोनों की टॉक्सिसिटी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, उसी को रिजॉल्व करने का ये हफ्ता है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ कप से यस, ये डेफिनेटली आपसे बहुत जाहिर करने वाले हैं अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपने ऑफ़र को इस तरह से रखेंगे कि आप और वो दोनों ही इमोशनल हो जाएंगे। और आज तक जो इन्होंने जिस तरह की एनर्जी आज तक शेयर नहीं की है आपसे, वो चीज़ें आप इनके मुंह से सुनने को आपको मिलेगा, इनके मुंह से सुनने को मिलेगा कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं और किस तरह के लेवल से ये सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको कहूँगा अभी इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन तो रेडी है और ये पर्सन 100% सीरियस भी है आपको लेकर के, और ये आगे आपके साथ शादी वगैरह ही करना चाहते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए हर्मिट कार्ड से डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है और एनलाइटेंड होना बहुत ज़रूरी है। हर प्रॉज एंड कॉन्स लेकर के चलें इस रिलेशनशिप में, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप फ्यूचर में फेस कर सकते हैं वाइल यू विल बी इन द फैमिली पोजीशन, या फिर जो भी आपके कुछ इश्यूज़ हैं उनको कैसे डील करेंगे, टैकल कैसे करेंगे उन चीज़ों को। हर चीज़ आपको लेकर के चलनी है, उसके बाद ही आपको आंसर्स देने हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप पे कोई बोझ नहीं डालना चाहते और ना ही डालने वाले हैं कि आप एकदम से उनको डिसीज़न बताएं। ओके, सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब ख़त्म होने वाली है, एंड आई सी दैट कि आप दोनों ही इन प्रॉब्लम से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कि ताकि जो अभी नॉन सीरियस एटीट्यूड था आप दोनों का ही इस रिलेशनशिप के प्रति, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सीरियस रिलेशनशिप आपकी यहाँ से बिगिन हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, वर्गो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो। वर्गो नहीं है, वर्गो यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप से, यहाँ पर 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, यानी कि इस पर्सन की तरफ से ही आपको मैरिज का ऑफ़र मिलने वाला है। शादी तो ये करना चाहते थे, लेकिन इस हफ्ते आपको इस वीकेंड पे आपको ये पर्सन ऑफिशियली प्रपोज कर सकते हैं, और आपका डेफिनेटली यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन था वो ट्रू होने वाला है और आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ट्रू लव किसे कहते हैं।
और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जेलस हो रहे हैं, जेलसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और बिल्कुल आपको केयरफुल रहना चाहिए अभी इन लोगों से, क्योंकि ये लोग ही नहीं चाहते हैं, ये लोग अभी भी आपके दोनों के बीच में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ योर लव। ओके, एंड यहाँ पर ये अभी भी आपको और आपके पर्सन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और इन लोगों से डेफिनेटली आपको बच करके रहना चाहिए। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके देख लेते हैं आपके लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका, सॉरी आउटकम देख लेते हैं आप लोगों का। इन्वॉल्व तो सभी हैं इनमें से। ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके द सन कार्ड भी है यहाँ पर। ओके सो देखिए आप अब एक ऐसे एज पर खड़े हैं जहाँ से अब आप पीछे नहीं जा सकते, और अब आगे बढ़ने के लिए आपको अपना ब्रिलियंट स्टेप या फिर ब्रेव स्टेप लेना पड़ेगा। ओके एंड यहाँ से अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में कदम रख लेंगे, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। हालांकि अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी भी वो टाइम एग्जैक्टली आ गया हो, बस ये है कि वो आपके डिसीज़न पर डिपेंड करेगा। ओके सो यहाँ पर द सन कार्ड है, तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप अगर येस और नो वाला क्वेश्चन पूछना चाहते थे कोई इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका आंसर है येस, और आपको यहाँ पर डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो आप काफ़ी टाइम से सीख कर रहे थे। हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो, या फिर लियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ लव कीजिए, और बड़े चेंज का आपको यहाँ पर डेफिनेटली सोचना चाहिए कि हाँ यहाँ पर आ रहा है बड़ा चेंज, इसके लिए तैयार रहिए, इसके लिए बिल्कुल सचेत रहें। सेल्फ लव कीजिए, इससे बहुत इजी गोइंग थ्रू हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चीज़ों को दूसरों पे ही डालने की कोशिश करेंगे देन आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ओके सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।